आज हम अमेरिकी वायुसेना के कुछ बहुत ही अहम आइकॉनिक बॉम्ब वर्षकों के इतिहास और विकास पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो पुराने B-52 से लेकर एकदम नए B-21 रेडर तक को कवर करती है। जी। तो कोशिश ये समझने की रहेगी कि शीत युद्ध से आज तक इन विमानों ने अमेरिकी स्ट्रेटेजिक ताकत को कैसे शेप दिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, ये तो उस जमाने की तकनीक, रणनीति और हाँ, ग्लोबल पावर बैलेंस के भी प्रतीक हैं। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों के आधार पर इनकी कहानी क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस से। 1955 में सेवा में आया। हाँ, बोइंग ने बनाया था इसे। और कमाल की बात देखिए, लगभग 70 साल हो गए और ये अब भी एक्टिव है ना? और प्लान तो इसे 2050 तक उड़ाने का है। अविश्वसनीय। जानकारी यही बताती है कि इसे मूल रूप से कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत यूनियन के खिलाफ एक न्यूक्लियर डेटरेंट की तरह बनाया गया था। बिल्कुल। और इसकी खासियतें भी काफी इंप्रेसिव हैं आज भी। 8 इंजन है इसमें। 8? हाँ, और लगभग 14,000 किलोमीटर की रेंज। परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है। और इसका इस्तेमाल भी तो देखिए वियतनाम, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान, इराक। सही। ये दिखाता है कि ये कितना वर्सेटाइल रहा है, समय के साथ अपग्रेड होता रहा। अच्छा, इसके बाद आया B-1 लैंसर। ये 1986 में आया था, रॉकवेल का बनाया हुआ। हाँ, B-1 लैंसर। ये सुपरसोनिक था। और इसकी सबसे दिलचस्प बात शायद वो स्विंग विंग डिजाइन है, मतलब पंख आगे पीछे हो सकते हैं। जी हाँ, वही। ये डिजाइन इससे 2 तरह की क्षमता देता था। अच्छा, कैसे? पंख फैलाकर तो ये ज्यादा ऊंचाई पर कुशलता से उड़ सकता था, लंबी दूरी के लिए। और पंख पीछे करके ये कम ऊंचाई पर बहुत तेजी से सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता था, दुश्मन के रडार से बचने के लिए। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक इसे 70 के दशक में शुरू किया गया, फिर प्रोजेक्ट रुका भी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और फिर 80 के दशक में इसे दोबारा शुरू किया गया जब जरूरतें बदली। लेकिन इस स्विंग विंग डिजाइन की वजह से क्या इसके रख रखाव में कुछ दिक्कतें नहीं थी? कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा कहती हैं। देखिए, चुनौतियां तो थीं शुरू में। कोई भी नई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा होता है। पर इसका काम था पारंपरिक हथियार तेजी से डिलीवर करना, और इसने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में ये काम किया भी। ठीक है। फिर आया B-2 स्पिरिट 1997 में। हाँ, B-2 नॉर्थरोप ग्रुमेन का। ये अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर हुआ। बिल्कुल, रडार से अदृश्य। और इसका डिजाइन भी कितना अलग है, फ्लाइंग विंग जैसा। एकदम। और कीमत, वो तो होश उड़ाने वाली थी। हाँ, कितनी? जानकारी के अनुसार लगभग $2 अरब प्रति विमान। $2 अरब एक विमान का? जी, इसी वजह से सिर्फ 21 ही बनाए गए। ये दिखाता है कि उस वक्त दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदना कितना जरूरी और मुश्किल माना गया था। तो ये भारी कीमत एक तरह से उस स्ट्रेटेजिक जरूरत को दिखाती है कि दुश्मन के इलाके में चुपके से हमला करना कितना जरूरी था। बिल्कुल सही। कोसोवो, इराक, अफगानिस्तान में इसने यही किया। ऐसे टारगेट्स पर हमला किया जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल या खतरनाक थे। स्टील्थ ने इसे वो एज दिया। हाँ। और अब आते हैं सबसे नए मेंबर पर, B-21 रेडर। 2023 में इसे पहली बार दुनिया ने देखा। जी, B-21, इसे भी नॉर्थरोप ग्रुमन ने ही बनाया है। ये अगली पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर है। और इसका नाम रेडर वो द्वितीय विश्व युद्ध वाले डूलिटल रेड के सम्मान में रखा गया है। सही गाना है ने? जी हाँ, बिल्कुल। 1942 का वो मिशन। B-21 भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें क्या खास है? B-2 से भी ज्यादा एडवांस्ड? हाँ, इसमें और भी बेहतर स्टेल्थ क्षमताएं हैं। ये परमाणु और पारंपरिक दोनों हथियार ले जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या? इसे मानवयुक्त या वैकल्पिक रूप से बिना पायलट के भी उड़ाया जा सकेगा। अच्छा, मानव रहित भी? जी, जानकारी यही है कि इसे भविष्य के उन युद्ध क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है जहां दुश्मन के पास बहुत एडवांस्ड रडार और साइबर क्षमताएं होंगी। तो ये सिर्फ B-1 और B-2 की जगह नहीं लेगा, बल्कि ये भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। सही समझिए आप। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आने वाले कई दशकों की चुनौतियों का सामना करेगा। और हाँ, ये धीरे धीरे B-1 और B-2 को रिटायर करने का रास्ता भी बनाएगा। तो हमने देखा कि कैसे B-52 की लंबी दूरी और सहन शक्ति से लेकर B-2 और अब B-21 की स्टेल्थ तकनीक तक अमेरिकन बॉम्बर्स का ये सफर लगातार बदलती दुनिया और टेक्नोलॉजी का प्रतिबिंब रहा है। बिल्कुल। ये विमान सिर्फ हथियार नहीं रहे, बल्कि अमेरिकी रणनीति के अहम किरदार रहे हैं। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स युद्ध में आराम होते जा रहे हैं, हाँ, तो भविष्य में इन बड़े मानवयुक्त या
वैकल्पिक रूप से मानवयुक्त बमबरसकों का रोल क्या होगा? B-21 जैसी एडवांस्ड मशीनें तो आ गई हैं, लेकिन क्या इंसान पायलट की जरूरत बनी रहेगी? या हम पूरी तरह से ऑटोमेटेड हवाई जंग के एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। आने वाला वक्त ही बताएगा कि रणनीति और तकनीक कौन सी दिशा लेते हैं।